नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, असम में भी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। आफ्टर उत्तराखंड एंड गुजरात, अब असम जो है ये तीसरा राज्य बन गया है यूसीसी लागू करने वाला। यहाँ पर विधानसभा में बिल पास हो चुका है और अब असम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियम प्रावधान लागू किए जाएंगे। इसको लेकर के बड़ी सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारे लोगों में चर्चाएं हैं, बहुत सारे इसमें क्योंकि बदलाव हो जाएंगे, नए नियम आएंगे। जैसे लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कड़े कानून किए गए हैं, पॉलीगेमी को लेकर के कड़े कानून किए गए हैं, और भी लैंड विवाद को लेकर के, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर नए नए कानून आए हैं, उनको फॉलो करना होगा। तो आज की वीडियो में पूरा आसान भाषा में मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ कि क्या क्या नए नियम है और क्या उनके लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। तो आप ये आर्टिकल देख पाओगे। देखिए, असम बिकम द थर्ड स्टेट टू पास यूसीसी बिल, अपोजिशन कॉल्स इज पॉलिटिकल स्टंट। अपोजिशन ने पॉलिटिकल स्टंट भी कहा है। देखिए, 3 स्टेट कैसे हुआ? उत्तराखंड, उसके बाद गुजरात, उसके बाद फिर असम। ये तीसरा स्टेट हुआ जो विधानसभा के माध्यम से, मतलब कि बाकायदे विधायी तरीके से, या कहें कि संवैधानिक अनुच्छेद 44 के तरीके से ये लागू कर रहा है। अगर पूछा जाए कि कितने राज्यों में लागू है या सबसे पहले से कहां पर लागू था, तो गोवा बताना आप। गोवा जो है आज़ादी के पहले से ही पुर्तगालियों ने वहां पर लागू कर रखा था, तो गोवा में पहले से लागू था। लेकिन उत्तराखंड पहला राज्य बना था जो बाकायदे विधानसभा में बिल ला करके पास कराया। फिर गुजरात में ये प्रोसेस में है, फिर अब असम में भी ये प्रोसेस में आ गया है। ठीक है, धीरे धीरे करके गृह मंत्रालय का ये कहना है, धीरे धीरे करके सभी स्टेट में इसे लागू करेंगे, क्योंकि ये संवैधानिक है, अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र है। ठीक है, तो आज इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले एक जरूरी अपडेट, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की किताब पुस्तक ये अब आने ही वाली है, 1-2 दिनों में आप ऑर्डर कर पाएंगे। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर में जबरदस्त तरीके का इस बार कंटेंट रखा गया है और बिल्कुल वेरीफाइड है, बिल्कुल टेस्टेड है। प्रूफ रीडिंग वगैरह 3-3, 4-4 बार की गई है, तो कोई भी मिस्टेक की यहाँ पर संभावना नहीं है। अपडेटेड कंटेंट है, जुलाई 2025 से लेकर के जून 2026 तक के कंटेंट है। तो इससे आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं नियर में, वो सभी एग्जाम से कवर करता है। खास करके सीजीएल हुआ, जीडी हुआ, या आने वाले टाइम पर लोअर पीसीएस हुआ, इन सब के एग्जाम के लिए रामबाण बुक होने वाली है। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की किताब जैसे ही आएगी, इसका मैं रिव्यू वगैरह भी आपको दिखाऊंगा और कैसे ऑर्डर कर सकते हो आप, ये सब मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी आप जानकारी में रखिए कि बुक बस 1-2 दिनों में आने वाली है। तो देखिए, अब आते हैं टॉपिक पर। देश में 2 टाइप के कानून होते हैं, एक होता है सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, उसके लिए कानून जो बनाए गए हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी में मतलब जैसे किसी को मार दिए, पीट दिए, मर्डर कर दिए, चोरी कर दिए, ये सब जो हुआ ये क्रिमिनल कानून आते हैं। यानी चोरी, लूटपाट, हत्या, आपराधिक मामले, ये सभी क्रिमिनल मामले हैं। क्रिमिनल जो लॉज होते हैं वो सभी के लिए समान है भारत में। ठीक है ना, क्रिमिनल लॉ के तहत सभी के लिए एक समान सजा होगी। एक इसमें ये नहीं देखा जाएगा ये हिंदू है तो इसको इतना सजा दो, ये मुस्लिम है तो इसको इतना सजा दो, सिख है, पादरी है तो इसको इतना सजा दो, ऐसा नहीं देखा जाएगा। अगर वो कोई क्रिमिनल ऐसा एक्टिविटी किया है, कानून तोड़ा है, तो उसको समान सजा मिलेगी। दूसरा लॉ होता है सिविल लॉ, यानी सिविल कानून। अब सिविल कानून में ना ये पर्सनल लॉ आ जाते हैं। सिविल कानून में कुछ कुछ समुदाय में पर्सनल लॉ हैं, उनके पर्सनल कानून हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धर्म के आधार पर भी अलग अलग चीज़ों में अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो कि हिंदू धर्म में है तो वो तो सिंगल मैरिज है, लेकिन मुस्लिम में है पॉलीगेमी को मतलब एक्सेप्टेंस है, बहुविवाह है। यानी कि मुस्लिम जो है 4 शादियाँ कर सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है ना। तो ऐसे जो सिविल कानून जिसमें जो पर्सनल लॉ हुआ करते हैं अलग अलग धर्मों को लेकर के, तलाक को लेकर के वहाँ पर पहले 3 तलाक वाला कानून था, वो तो खैर हटाया गया। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, इसके अलावा और भी ऐसे तमाम जमीन को लेकर के अलग अलग कानून अलग अलग समुदाय में अलग अलग थे, पर्सनल लॉज थे। लेकिन जब यूसीसी होता है तो यूसीसी आ जाता है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता आ जाती है। यानी सभी के लिए इसमें भी समान नागरिक संहिता, समान कानून लागू हो जाएगा, सभी के लिए एक समान कानून होगा। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए, प्रॉपर्टी का विवाद हो, अगर किसी ने आपकी मानहानि की हो, पति पत्नी के बीच में कोई मसला हो, या पब्लिक प्लेस का प्रॉपर्टी हो, इसमें विवाह, तलाक, ये सब आ जाते हैं। ऐसे मामलों में कोर्ट सेटलमेंट कराता है, पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलवाता है।
सिविल कानूनों में परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की खास भूमिका होती है। शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला होता है, इसमें सिविल कानून के अंतर्गत आता है। इसमें रीति रिवाज हुआ, परंपरा, जैसे कि कई राजस्थान में कई ऐसे कम्युनिटीज़ के बीच चले जाओ तो वहाँ पर विवाह की अलग प्रथा है। असम में जाओगे, पूर्वोत्तर में जाओगे तो वहाँ पर विवाह की अलग प्रथा है, उनके रीति रिवाज अलग हैं। दक्षिण भारत में चले जाओगे वहाँ अलग हैं, है ना। तो ये सब अलग अलग कहीं कहीं परंपरागत जो चीज़ें हैं वो चली आती हैं और वहाँ की संस्कृति जो कल्चर रहता है उसमें खास भूमिका अदा होती है। तो कई कई बार तो ये सामान्य जीवन के लिए ठीक होता है, अच्छी चीज़ होती है। कई कई बार ये उसमें कुछ कमियां आ जाने की वजह से नुकसानदेह साबित हो जाता है, कई कई बार महिलाओं के लिए, कई कई बार पुरुषों के लिए। तो ये सब कुछ ना हो इसलिए एक समान नागरिक संहिता लाई गई है और जिससे सभी के लिए एक समान नियम आ जाए, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसको संविधान में भी कहा गया, ऐसा नहीं है कि संवैधानिक नहीं है। जब संविधान बना था उसी टाइम से ये था बात जिक्र। अनुच्छेद 44 में डीपीएसपी में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 में, उसमें इसका जिक्र था कि राज्य सरकारें जो हैं वो समय आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगी अपने विवेकानुसार। क्योंकि आप जानते हो डीपीएसपी जो होता है वो भी एक गाइड की तरह होता है। गाइड की तरह होता है मतलब कि उसको लागू करना कि कोई ज़रूरी नहीं होता है। उसमें कहा गया है कि अपने विवेकानुसार, अपनी क्षमता अनुसार राज्य लॉन्च करेंगे या लागू करेंगे। तो इसीलिए कोई उसके खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकता है। वहीं मौलिक अधिकार अलग मामला है, वो अगर हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो। तो नीति निर्देशक था तत्व में था इसका जिक्र, तो इसीलिए आज तक कोई प्रेशर नहीं किया गया कि हाँ लागू करें कि ना करें। राज्य सरकारें जब चाहें तब धीरे धीरे करके लागू करा सकती हैं। इसी तर्ज पर अब लागू हो रहा है। राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा, ये इसमें कहा गया है, ठीक है ना। तो अगेन ये सब चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए डिटेल में आपको पढ़ना ज़रूरी है। जब तक आप गहराई में नहीं समझोगे क्या चीज़ कहाँ पर कहा गया है और क्या चीज़ क्या कानून है, तब तक आप जो बड़े एग्ज़ाम हैं जैसे यूपीएससी लाइक इन सब एग्ज़ाम में आप डिटेल में नहीं टैकल कर पाओगे। खैर, अब इसमें ये सिद्धांत उद्देश्य बताए गए हैं। अब आते हैं हम लोग कि क्या क्या नियम आएंगे असम में, ठीक है। उत्तराखंड में लागू हो गया है, हालांकि अब अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकता है, कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर डिपेंड करता है कि वहाँ की कम्युनिटीज़ कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। कुछ राज्य हो सकता है इसको बहुत कड़ाई से लागू करेंगे, कुछ राज्य हो सकता है उसमें थोड़ा सा उदारता दिखाएंगे, थोड़ा सा लचीलापन लाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके लागू होगा। लेकिन अब देखना यही होगा कि जैसे उत्तराखंड था, उत्तराखंड में पहले लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा कड़े कानून किए गए, फिर उसको थोड़ा सा ढिलाई दी गई उसमें। अब असम में आया हुआ है, देखिए यहाँ पर लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी जो है ये विरोध भी करती है। विरोध क्यों करती है? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है। अब उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ में शरिया कानून के तहत भी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे शरिया कानून के भी 2 टाइप हैं। कुछ देशों में है कि शरिया कानून पूरी तरीके से लागू है, तो शरिया कानून माना जाता है बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, और बहुत ज़्यादा मतलब कि सख्त है। तो उसमें हाथ वगैरह काटने का भी वो है कि चौराहे पे फांसी लगा दो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा। लेकिन कुछ कुछ देश हैं वहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ होने की वजह से उसमें कुछ उसके प्रावधान जो है वो लागू हैं। जैसे आप समझो कि जैसे चोरी किया कोई, मर्डर किया कोई, तो उसके लिए अलग सज़ा है ना, उसके लिए रहेगा कि भाई सबके लिए जो सज़ा चलती है अपने देश में वही सज़ा उसमें है। लेकिन शादी विवाह के लिए वहाँ पर अलग सज़ा, शादी विवाह के लिए वो कहते हैं कि नहीं शरिया कानून लागू हो। तो ऐसे ही भारत में है, भारत में पर्सनल मामलों में कुछ चीज़ों में ये लागू है और कुछ चीज़ों में नहीं था। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने की वजह से सब एक समान हो जाएगा, ठीक है, सरिया बिल्कुल हट जाएगा। कहाँ कहाँ पर सरिया लागू है तो आप यहाँ पर ये मैप के थ्रू दे सकते हैं। सऊदी अरब हुआ, सूडान, नाइजीरिया, मिस्र, इराक, बहरीन, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रुनई, मलेशिया, इंडोनेशिया, यमन, मालदीव, इन सब जगहों पर सरिया कानून से चलता है, मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से सरिया लागू है। अब आते हैं असम वाले पर, ठीक है ना। तो असम जो है उत्तराखंड गुजरात के बाद अब भारत का तीसरा राज्य बन गया है। राज्य की अनूठी सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के लिए यहाँ पर यह भी कहा गया है कि राज्य की यानी असम की जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो इस कानून से दूर रहेंगी, मतलब इसके दायरे में नहीं आएंगी। उत्तराखंड में भी सेम ऐसे कहा गया था कि उत्तराखंड में जो अनुसूचित जनजातियां हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनको इस दायरे से बाहर रखा गया है। क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का वो अपना ही होता है, वो तो वैसे ही मात्रा में बहुत कम होते हैं, वो अपने में ही रहना भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन पर कोई छेड़छाड़ न करे, वो उसी हिसाब से वहाँ पर रहते रहें अपने लैंड पर, वहाँ पर कोई हस्तक्षेप न करे। अब यहाँ पर असम में जब लागू होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी, देखिए बहुविवाह पर पहली बात तो प्रतिबंध लग जाएगा कि
एक व्यक्ति की एक ही बीवी होगी, जब तक कि उससे तलाक ना हो जाए तब तक दूसरी बीवी नहीं हो सकती है। जो अभी के लिए 4 है वो 4 नहीं रहेगा, ठीक है ना। 4 मैक्सिमम जो हो सकता है वो नहीं रहेगा मुस्लिम में खासकर। जनजातियों को इससे छूट रखा गया है, ये मैंने आपको बताया। विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के मामले, तो विधेयक के माध्यम से सभी धर्मों के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति का उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में समानता लाने का प्रयास किया गया है। जो सक्सेसर होता है उसको भी लेकर के कि एक संपत्ति उसके बेटे में कैसे जाएगी, कैसे ट्रांसफर होगी, ये सब भी इसमें है। समान कारण पर ही तलाक मिलेगा। अगर मान लीजिए पति पत्नी को तलाक लेना है तो जब दोनों के समान आधार और कारण एक जैसे होंगे, दोनों की सहमति होगी तभी मिलेगा। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत, ठीक है ना। तो ये भी है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, जिसको लेकर के विवाद कई बार होता है, तो इसमें यह कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन बाकियों को 1 महीने के भीतर भीतर ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब यही हंसी वाली बात यह है कि आजकल के दौर में क्या होता है कि आए लिव इन रिलेशन में 1 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना है, पता लगा 2 महीने में ब्रेकअप हो गया तो वो अलग ही मसला है। खैर, ना मानने पर 3 महीने की लेकिन जेल अलग से हो जाएगी। अब इससे लिव इन से क्या होगा, कई बार कोई बच्चा अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी से दूर भागने लगते हैं, तो वैसे केस में दिक्कत आती थी। तो ये सब मामले थे, तो इसलिए ये कहा गया कि रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो लिव इन रहने वाले इस कपल की जिम्मेदारी आ जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों को उस बच्चे को आपको अपना नाम भी देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चे को पहचान मिलेगी। कई बार अनाथालय वगैरह में जाकर छोड़ाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो ये थे कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। अब इस पर आप क्या राय रखते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि ये भारत के अन्य राज्यों में भी लागू कर देना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी सभी राज्यों में इसको लागू करने की ज़रूरत नहीं है? तो आप कमेंट करके इसको लेकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपनी जो किताब आने वाली है इसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। अगर आप निकट 2-3 दिनों में कोई किताब खरीदने जा रहे हैं करंट अफेयर की, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ब्रह्मास्त्र आ रही है, ब्रह्मास्त्र के बाद कोई भी आपको किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 1 साल का करंट अफेयर आप ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर पाओगे। जब ये किताब आएगी तो MZT ऐप वगैरह पर भी अनाउंस किया जाएगा और यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म पर बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए जिनको समझना है UCC कानून होता क्या है और समान नागरिक संहिता लागू करने पर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें प्रावधान में होती हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।